हेलो एवरीवन, आज हमारी फोर्थ क्लास रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की भाई। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट है भाई वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। ठीक है, आपको वहाँ पे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में कोई पीडीएफ मुझे शेयर करनी है तो मैं वहीं शेयर करता हूँ। ठीक है भाई, चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी फोर्थ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की। जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो इन्हीं पे बेस्ड रहेगा, मतलब लास्ट जो हमने 3 क्लासें पढ़ी हैं उसी पे बेस्ड चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस हमने कल किए थे, कल की क्लास में पढ़े थे जो क्वेश्चंस, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आज भी पढ़ेंगे। बट ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट और ऐड करूंगा आज की क्लास में। ठीक है, फिर उसको और जो पीछे हमने पढ़ लिया है 3 क्लास में उसको लेके चलेंगे, मतलब उनके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए, हाँ एक चीज और मैं बता दूं भाई, कल मैंने ये एक ट्रिपलेट गलत बताया आप लोगों को, 10 नहीं था, 11 आना था यहाँ पे। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, 11, 60, 61 भाई। क्लियर है? चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आगे की चीजों की। आज हम लोग समझते हैं क्वाड्रेंट के बारे में भाई, और मुझे उम्मीद है ये सब चीजें तुम्हें अब याद भी हो गई बड़े अच्छे से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आज की क्लास में क्वाड्रेंट की भाई। देखो भाई, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं भाई सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ भाई। ठीक है, तो भाई एक तो ये रहेगा, देखो बात को समझो, इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड, हम उल्टा क्यों ले रहे हैं? ठीक है, तो एंगल जब भी मेजर किया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना। चलिए फर्स्ट, इसमें ध्यान रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कोई पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव पे, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सेकेंट, कोट सब पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आप एक बात को समझो, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस है ये, और ये आपकी वाई एक्सिस है। अब एक चीज समझो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, आपने स्कूल में पढ़ा है ये भी पॉजिटिव लाइन होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, इसलिए सारे ही यहाँ पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, देखो ये आपका क्या बना, बेस मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं परपेंडिकुलर, और इसको ले लेंगे भाई हाइपोटेन्यूस, ऐसे। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूस तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इसलिए सब कुछ पॉजिटिव आएगा। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का होता है, मतलब बेस माइनस का होता है, ऐसे समझ लो, और हाइट जो है परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव होता है। ये भाई माइनस में होता है, ये पॉजिटिव होता है। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए, बेस नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब बेस किस किस में है, वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। बेस इसमें भी है, बेस इसमें भी है, देखो इसमें भी बेस है, इसमें भी बेस है, इसमें भी बेस है, और इसमें, इन चारों में बेस है। तो चारों के चारों यहां नेगेटिव बनेंगे। बचा कौन कौन? साइन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमेशा पॉजिटिव होता है। कोसिकेंट, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है, आपने बुक्स में पढ़ा होता है कि भाई यहां पे साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये ध्यान रखना, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी यहां सारे नेगेटिव होते हैं। बाकी यहां सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ऐसे तीसरे में आ जाओ भाई। तीसरे में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x y दोनों नेगेटिव, मतलब बेस भी और परपेंडिकुलर भी दोनों नेगेटिव है। परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव। अब इस पे आ जाओ, इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों है, देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव नहीं हो गया? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो टेंजेंट और इसी तरीके से कोट भी, टेंजेंट और कोट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव। देखो बेस नेगेटिव, इसमें नेगेटिव दोनों है तो पॉजिटिव हो गए। ठीक है, चौथे में आ जाओ भाई। चौथे में x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो यहां लिख लो, अब समझ गए अब बात को तो तुम, कोस थीटा
और सिकेंड थीटा भाई, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो आपको ये क्वाड्रेंट बड़े अच्छे से याद होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं मैंने रीजन भी बताया आपको, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। आज की क्लास में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है भाई, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको याद रखना है बड़े अच्छे से भाई। जो हमने कल पढ़ा था वो और जो आज पढ़ रहे हैं ये क्वाड्रेंट वाला, इन सब पे मिक्स क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। अब आपको एक बार कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके। आई थिंक कॉपी कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई ये याद रखना है, भी डायग्राम एक छोटा सा बना देता हूं कहीं कॉर्नर में, ठीक है। चलिए यहां पे हम क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चन का स्पेस हो जाएगा, या मैं इनको हटा देता हूं आज की क्लास में, है ना। ये आपको मैंने कल सिखाया है सारा, तो मैं इसको हटा रहा हूं, बहुत 3 दिन हो गए इसको पढ़ाते पढ़ाते। चलो देखो, इसको भी हटा रहा हूं मैं, ये लिखे रहने देता हूं ट्रिपलेट्स तुम्हारे, देखोगे तो याद हो जाएंगे। देखो भाई, मैं छोटा सा क्वाड्रेंट बना देता हूं ताकि आपको साथ में विजिबल रहे। यहां सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट है ये। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट में भाई टेन और कोट पे, कोट थीटा टेंजेंट थीटा कर लेना, थीटा लगाओ तो कोस और सिकेंट भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया इतना, और यहां सारे पॉजिटिव होते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस लिखता हूं मैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इफ if 12 tangent theta minus 5 is equal to 0, minus 5 is equal to 0, ठीक है भाई। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है, रुको भाई इसको ना कुछ आसान वैल्यू, चलो चलने दो ऐसे ही। तो आपसे पूछ लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बताइए क्या बनेगा भाई। साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या बनेगा। और ध्यान क्या रखना है, इसने बोला है थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा भाई कहां है, पहले क्वाड्रेंट में है। सॉरी ऐसे समझो बात को, क्वेश्चन अभी मैं पूरा नहीं हुआ। देखो ऐसे लिखो, यहां लिखो थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ ऐसे सही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व भाई, ठीक है। ये साथ में लिख लेना, थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो भाई समझो क्वेश्चन को, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 12 टेंजेंट थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 को उधर लेके जाओ भाई, 12 टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, 5 के। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा भाई, 5/12 के, 5/12 के। अभी प्लस का आया है कि माइनस का आया है भाई, प्लस का आया है 5/12। 5/12 किसका आया है भाई, प्लस का। इसका आ रहा है पॉजिटिव। अब बताओ मुझे टेंजेंट कहां कहां पॉजिटिव होता है। टेंजेंट पहले में पॉजिटिव होता है भाई, यहां सारे पॉजिटिव होते हैं। और टेंजेंट कहां पॉजिटिव होता है भाई, तीसरे में पॉजिटिव होता है।
बट क्वेश्चन ने एक बात बोल दी आपको कि थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, मतलब पहला क्वाड्रेंट आपको नहीं लेना। अगर आप पहला क्वाड्रेंट लोगे तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव। बट क्वेश्चन ने क्या बोल दिया पेपर में, क्या मतलब बच्चे को फंसाने के लिए क्या बोल दिया कि पहला क्वाड्रेंट नहीं लेना, थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट आपको नहीं लेना, आपको लेना है भाई कौन सा लेना पड़ेगा फिर, तीसरा। क्यों, देखो मैं फिर से बता दूं, टेंजेंट की वैल्यू आई है पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है या तो पहले में या फिर होता है तीसरे में। भाई पहला तो क्वेश्चन ने मना कर दिया लेने को, तो कौन सा क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, तीसरा। कौन सा क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, तीसरा। तीसरे में टेंजेंट और कोट को छोड़ दो, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ध्यान रखना है, टेंजेंट को और कोट को छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। क्लियर है ये भी बात? आ जाओ फिर क्वेश्चन पे। अब भी ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस ट्रिपलेट याद ही होगा, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी साइन थीटा और कोस थीटा की। साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। कोस क्या होता है भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बट एक बात समझ लो भाई, पहला क्वाड्रेंट तो लेना नहीं, तीसरा लेना है। तीसरे में साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव होता है, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ये ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, चलो वैल्यू निकाल लो। साइन की वैल्यू क्या बनेगी, साइन थीटा है, थीटा के सामने, ये थीटा था, इसके सामने 5 परपेंडिकुलर हो गया, 13 हाइपोटेन्यूस है, प्लस बेस, बेस कितना है भाई 12, और हाइपोटेन्यूस भाई 13। दोनों नेगेटिव के लेने, ये भी नेगेटिव तो बीच में भी नेगेटिव कर दूं। एलसीएम कितना आ रहा है भाई 13, माइनस के 5 माइनस के 12 माइनस के 17/13। क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई माइनस के 17/13 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। एक बार जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट का आपको क्या सिस्टम था वो मैंने बता दिया। कई बार ना क्वेश्चन में कंडीशन आ जाती है, अगर ये कंडीशन आ जाए ना तो फिर आपको एक क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। जो कल हमने क्वेश्चंस पढ़े उनमें कोई कंडीशन नहीं थी। ठीक है, अगर कोई कंडीशन नहीं थी तो मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उतारो। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा डजंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले इसको लेंगे, 5 cos थीटा -4 इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर है बात इतनी? ठीक है भाई, चलिए इस 4 को उधर लेके जाएंगे। 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4। cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब cos थीटा की वैल्यू कैसी है भाई हमारी, पॉजिटिव। cos थीटा पॉजिटिव कहां कहां होता है, पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। भी cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमें लेना नहीं। ठीक है, रुके एक बार, देखिए भैया, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेना नहीं, क्वेश्चन ने मना किया है हमें, तो हमें कौन सा क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, फोर्थ भाई। कौन सा क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस को और सिकेंट को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, तो ले लो भाई वैल्यू, फिर आ जाओ। क्वेश्चन है 5 sin थीटा। 5 sin थीटा, पहले एक बार ट्रायंगल बना देता हूं मैं। ठीक है,
90 डिग्री, इसको थीटा ले लेते हैं। कोस क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ में बेस। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है 5, तो ये कितना बनेगा भाई 3, ट्रिपलेट लग रहा है इसमें, ठीक है। चलिए तो साइन थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर भाई, बटे हाइपोटेन्यूज 5 प्लस 3 गुना में टेंजेंट थीटा। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस पे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सॉल्व कर दो तो 3 एक चीज फिर भूल गए हम लोग, माइनस वाला भी माइनस में लेना है पूरा का पूरा, क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की भाई, ठीक है। तो यहां से आया -3, यहां से आ जाएगा भी तुम्हारा 3 × 9, 9/4 भाई। तो इनको ऐड कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो आंसर बनेगा -21/4, -21/4। कॉपी कर लीजिए भाई। आई थिंक कॉपी हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, आपको कमेंट करना है इसका आंसर भाई, ठीक है। इसी टाइप का है क्वेश्चन है, इफ 41 sin थीटा -9 = 0, और आगे है थीटा डज नॉट लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर? फाइंड cos थीटा +2 sin थीटा। ये क्वेश्चन आपको खुद निकालना है, कमेंट में इसका आंसर मुझे चाहिए भाई, ठीक है। करिए फटाफट से कॉपी, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। होप सो कॉपी कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आगे। इफ टेंजेंट थीटा = 4/3, आपको फाइंड करना है 3 sin थीटा +2 cos थीटा / 3 sin थीटा -2 cos थीटा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कोई क्वाड्रेंट का नहीं, मतलब ये समझ लो नेक्स्ट टाइप आ गई आपकी, इसमें कोई क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं है। चलिए अब समझते हैं इन टाइप्स को, क्या इनके शॉर्ट ट्रिक रहेंगे, ठीक है, क्या इनका बेसिक तरीका रहेगा करने का, वो सब जानेंगे हम लोग, ठीक है, 1 by 1 कर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करने के भी काफी सारे तरीके हैं, 1 by 1 मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए एक तरीका तो ये है कि भाई इसको cos थीटा से डिवाइड कर दो, cos थीटा से, पूरे को, ऊपर भी नीचे भी। cos से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 3 sin थीटा / cos थीटा। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो cos थीटा अपॉन में cos थीटा, ऐसे ही नीचे करना है 3 sin थीटा अपॉन में cos थीटा -2 cos थीटा अपॉन में cos थीटा। तो यहां तो कट जाएगा, यहां ये कट जाएगा, तो यहां बन जाएगा ये टेंजेंट थीटा
3 टेंजेंट थीटा प्लस में 2 डिवाइड बाय 3 टेंजेंट थीटा माइनस के 2। टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, 4/3 लिख देंगे, डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3 माइनस के 2। 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 4 और 2 6, 4 में से 2 गए 2, काटेंगे 3 आंसर होगा। कितना आंसर आ जाएगा? 3। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका हमारा, सिंपल बेसिक तरीका कह सकते हो। ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ अनदर तरीके भी बताऊंगा, नोट डाउन करिए। होप सो नोट डाउन कर लिया होगा आपने भाई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरे तरीकों की भाई। देखो भाई दूसरा तरीका, अरे मैंने क्वेश्चन भी मिटा दिया, कोई बात नहीं, चलो देखो एक बार भाई। टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, और हाइपोटेन्यूस ट्रिपलेट से कितना बनेगा भाई हमारा? 5। ट्रिपलेट से हाइपोटेन्यूस कितना बनेगा हमारा भाई? 5। और हमारा क्वेश्चन क्या था? 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा डिवाइड बाय 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमारे पास दूसरा तरीका क्या कहता है? वैल्यू रख दो साइन की। साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस भाई। कोस थीटा क्या होता है भाई? कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस भाई। बात क्लियर है इतनी? साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, साइन थीटा की भी कोस थीटा की भी दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। रख दो भाई यहां पे 3 गुना में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5 प्लस 2 गुना में कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 3/5 डिवाइड में 3 गुना में 4/5 माइनस 2 गुना में 3/5। देखो 5 ऊपर से भी नीचे से 1/5 कॉमन आ जाएगा। 1/5 ऊपर भी और नीचे भी कॉमन आएगा। ध्यान से देखो, ऊपर से 1/5 नीचे से 1/5, तो कितना बचेगा? 4 और 3 12, 3 दूनी 6, 4 3 12 और 3 दूनी 6 भाई। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 12 और 6 कितने बनेंगे? 18। 12 में से 6 घटाओगे 6, 6 3 18, 3 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई। कॉपी कर लेंगे जल्दी से। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा। चलिए अब मैं तरीका बताता हूं भाई शॉर्ट ट्रिक वाला। अब एक बात समझिएगा भाई, आपको एक फॉर्मूला पता होगा या नहीं भी पता, तो टेंजेंट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा भाई। टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा भाई। बात समझ में आ गई? अब इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी भाई? टेंजेंट थीटा की 4/3। 4/3 क्या दे रखी है? वैल्यू। और किसके बराबर होता है टेंजेंट थीटा भाई? साइन थीटा और कोस थीटा के। हालांकि मैथमेटिकली ऐसे करना गलत होता है, ठीक है ना, मैथमेटिकली ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, बट हमें अपना क्वेश्चन करना है, पेपर में टाइम बचाना है। तो एज अ शॉर्ट ट्रिक बेसिक तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए हम लोग इस तरीके को अप्लाई करेंगे भाई, ठीक है। तो ध्यान देना, साइन थीटा की वैल्यू 4 ले लेंगे, कोस थीटा की वैल्यू 3 ले लेंगे, परंतु टर्म एंड कंडीशन है भाई कुछ यहाँ पे, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन है, टी एंड सी है, टर्म एंड कंडीशन है कुछ यहाँ पे, कुछ कंडीशन है यहाँ पे। क्या कंडीशन है
भाई ऊपर नीचे सेम पावर, मैंने रेशो में भी ये बात पढ़ाई आप लोगों को, सेम पावर होनी चाहिए भी ऊपर नीचे, और नंबरेटर डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए भाई, नंबरेटर डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर, ऊपर भी कुछ दिया होना चाहिए नीचे भी, और सेम पावर का होना चाहिए। तो ऐसे अगर आप शॉर्ट ट्रिक बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो साइन की वैल्यू 4, कोस की वैल्यू 3, कब रखनी है, तब सेम पावर, ऊपर नीचे एक एक पावर है सबकी, नंबरेटर डिनोमिनेटर भाई, अंश और हर, मतलब ऊपर नीचे दोनों देने चाहिए भी, मतलब अंश की भी और हर भी, ठीक है, दोनों होने चाहिए, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म होनी चाहिए, एक तरीके से यूं कहें फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। चलिए वैल्यू रख दो भी सीधे सीधे, 3 गुना में 4, 2 गुना में 3, बटे में भी ऐसे हो जाएगा, 3 गुना में 4 माइनस 2 गुना में 3 भाई, तो 4 के 12, 3 दूनी 6, वही 12 माइनस 6, 18 बटे 6, 3 उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे इजी और शॉर्ट तरीका बनेगा हमारा, ठीक है, उतार लो इसको भी। ऐसे ही क्वेश्चन कोट थीटा से भी बनाए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कोट थीटा से भी बनाए जाते हैं, सेम टाइप के। उतार लिया होगा क्वेश्चन भी, चलिए देखिएगा आगे। बस थोड़ा फॉर्मेट का ध्यान रखना है भाई, और मैं तो रिकमेंड आपको यही करूंगा, जो आपको मैंने पहले 2 तरीके बताए हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, सेकंड वाला बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट तरीका है, मैं ये मानता हूँ। तो आप सेकंड वाले तरीके को चूज कर सकते हो, क्योंकि देखो पेपर वाले को अगर आपको फंसाना है ना, वो कुछ भी ऐसा दे देगा कि शॉर्ट ट्रिक से करने में गलत आंसर आएगा आपका, आप फंस जाओगे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस और मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से, और जो सिचुएशंस में आप फंस सकते हो वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो मान लो भी आपको कोट थीटा दे दें 5/12, 5/12, आपसे भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सेम टाइप का ही, कुछ ज़्यादा अलग नहीं करने वाला हूं, लो बिल्कुल इसी टाइप का। लो भाई, ठीक है। तो भाई आप इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, आप इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। क्यों? ऊपर नीचे पावर सेम है, देखो साइन भी है, कोस भी है, साइन भी है, कोस भी है, मतलब उसी फॉर्मेट में है, जो मैंने पढ़ाया फॉर्मेट वही है, तो आप कर सकते हो ऐसा भाई, ठीक है। अब कोट थीटा क्या होता है भाई? कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा भाई, तो ऊपर कोस नीचे साइन, ठीक है, ऊपर कोस नीचे साइन। कोस की वैल्यू 5, साइन की वैल्यू 12 रख लो, सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12 का स्क्वायर करने के 144, 5 का स्क्वायर करोगे भाई 50, 3 गुना में 12 का स्क्वायर 144, 2 गुना में 5 का स्क्वायर 25, 44 या 432 होते होंगे, 4 3 12, हाँ 432 प्लस 25 दूनी 50, 432 माइनस 50, ठीक है भाई, घटा लेंगे, ठीक है। अरे ऊपर वाला तो जोड़ना था भाई, 482, नीचे वाला घटा देंगे, कितना आ रहा है हमारा, 13 में से 5 8, 382, काट लेना, कट रहे हैं तो ठीक है, देख लेना आप लोग अपने एंड पे, मैं काट देता हूँ इसको, तो ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का भाई, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रही होगी बातें कि कब शॉर्ट ट्रिक लगानी है और कब नहीं लगानी है, नहीं लगाने वाली भी सिचुएशंस मैं बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल एक बार इसको उतार लेंगे अच्छे से। हो गया होगा, हो गया होगा भाई, चलिए
अब और क्वेश्चंस मैं बनाता हूं जहां पे आप लोग फंस सकते हो भाई पेपर में। देखो मान लो क्वेश्चन आया, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/4 ही लेते हैं। अगर मैं कहूं 2 sin थीटा प्लस 5 डिवाइड बाय 2 cos थीटा प्लस 2, इसकी वैल्यू बताइए क्या बनेगी। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में, सॉरी रुकिए भाई एक बार, लाइट चली गई थी। चलो देखिएगा, अगर आपको भाई ये वाला क्वेश्चन करना हो, ठीक है, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन करना हो तो अब देखो कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा बात पे। अब इसमें भाई साइन थीटा यहां तो है बट यहां कुछ नहीं दे रखा, ऐसे नीचे यहां कुछ नहीं दे रखा। तो अगर आप अब भी शॉर्टकट वाले तरीके से करोगे तो आंसर गलत आएगा भाई पेपर में, ठीक है। तब आपको अपना बेसिक तरीका लगाना पड़ेगा जो मैंने सिखाया था आपको। तो सबसे अच्छा तरीका है वो ट्रायंगल वाला ही भाई आपका। ट्रायंगल बनाओ फटाफट से, वैल्यू रख लो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी भाई 5। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी भारी भाई 5। बस रख दो वैल्यू भाई, अब यहां वैल्यू रख दो। 2 गुना में साइन, साइन क्या होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, डिवाइड बाय कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज भाई। बस बन गई बात, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3 दूनी 6, 6/5 प्लस 5 डिवाइड बाय 4 दूनी 8/5 प्लस 2, तो 25 और 6 31/5। मैं सोल्व कर रहा हूं, आप अपना देख लेना, मैं इसको सोल्व कर लेना। तो 31/18 आंसर आएगा क्वेश्चन का, 31/18 भाई, ठीक है। तो अब आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी कब हमें शॉर्ट ट्रिक लगाना है और कब नहीं लगाना है, ठीक है। क्लियर है भाई, कब आपको शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है और कब नहीं करना है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा भाई आपको। चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आना है। कुछ क्वेश्चनों के साथ फिर कल मिलेंगे हम लोग, कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है भाई। चलिए फिर, थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।